हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करेंगे। क्या है देखिए स्टूडेंट, ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी। यह है स्टूडेंट ए बी सी ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। ये लाइन है जो हाइपोटेनस ए बी के मिड पॉइंट एम से होकर के जाती है स्टूडेंट, या पास हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। और पैरेलल टू बी सी, और किसके पैरेलल है? ये लाइन बी सी के पैरेलल है। इंटरसेक्ट्स ए सी एट डी, और ये लाइन जो है ए सी को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट डी पर। और इसके बेस पे हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमें ये प्रूव करना है कि जो D है ये AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब AD इज इक्वल टू DC हमको प्रूव करना है। और सेकंड, MD पैरेलल टू AC। ये जो MD है स्टूडेंट, ये लाइन, ये परपेंडिकुलर किस पे है? AC पे। इसका मतलब ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। और थर्ड है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट इसको, इन ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC में स्टूडेंट देखिए क्या है, लाइन DM बाइसेक्ट्स दी AB and parallel to BC. So line DM also bisects the AC, that is AD is equal to CD by the converse of midpoint theorem। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है स्टूडेंट, कि किसी भी ट्रायंगल में कोई लाइन ट्रायंगल की एक साइड को बाइसेक्ट करती है और दूसरी साइड के पैरेलल होती है, तो वो ट्रायंगल की थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, ठीक है स्टूडेंट। हेंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमको प्रूव करना था स्टूडेंट। एक पार्ट हमारा ये आ गया है। अब सेकंड है MD परपेंडिकुलर टू AC। अब MD को हमें AC पे परपेंडिकुलर प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये लाइन DM है, ये लाइन है CB, और C पे स्टूडेंट देखिए राइट एंगल बन रहा है। ये राइट एंगल 90 डिग्री का हो गया, ठीक है स्टूडेंट, जो कि हमें गिवन है। अब देखिए अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूँ, इसको भी एक्सटेंड करता हूँ, ये दोनों क्या हो गई? पैरेलल लाइंस हो गई। DM और CB क्या है? पैरेलल लाइन हो गई है। और जो ये है लाइन ADC कह लो या AC कह लो, ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन किसके लिए हो गई? DM और BC के लिए। तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं स्टूडेंट? सेम डायरेक्शन वाले, ठीक है। अब ये 90 है तो फिर ये भी 90 होगा। तो इसको लिख लेंगे हम इस पॉइंट को, एंड एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACB कह लो स्टूडेंट। और ये कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल
ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब ये स्टूडेंट 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। सो एंगल CDM इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री इसलिए हो क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गए स्टूडेंट। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट, अब ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया स्टूडेंट, दोनों एंगल। तो इसका मतलब DM इज परपेंडिकुलर ऑन AC, hence MD परपेंडिकुलर टू AC। एक ये प्रूव हो गया स्टूडेंट, सेकंड वाला ये प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब थर्ड वाला है, हमें प्रूव करना है CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है स्टूडेंट, एक पार्ट ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन इसका ये हो गया, और थर्ड वाला है नाउ इन ट्रायंगल। अब देखिए स्टूडेंट, हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ADM एंड ट्रायंगल CDM। AD इज इक्वल टू CD, अगर इसको हम फर्स्ट मान लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये हमने पहले प्रूव किया है किससे, बाय द कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, तो एक साइड हमें मिल गई है S, और DM इज इक्वल टू DM कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट, एक हमें साइड ये मिल गई है, एक एंगल भी है, एंड एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM। ये 90 डिग्री के हैं क्योंकि। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें एक A मिल गया। सो ट्रायंगल ADM congruent to triangle CDM by side angle side SAS। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें एंगल जो है इंक्लूडेड है, इसलिए ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, हेंस AM इज इक्वल टू CM बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लें, और क्या है हमारे पास, AM इज इक्वल टू BM भी है, ये हमें गिवन है, क्योंकि M इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहां से क्या हो गया स्टूडेंट, AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसको थर्ड मान लेते हैं स्टूडेंट, और हाफ ऑफ AB, ये भी गिवन है, इसको फोर्थ मान लेते हैं। तो क्या हो गया, हमारा थर्ड वाला भी प्रूफ हो गया। देन फ्रॉम इक्वेशन, देन AM इज इक्वल टू CM, AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB।
ये भी हमारा प्रूफ हो गया। इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक ये भी हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतने स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।